Hello everyone, class 11th, how are you? I hope you all will be fine guys. So today we are going to discussion the transport in plant, how to transport water and food material and minerals as well, all these things in the plant kingdom. Okay, so एक part जो हमने already आप लोग के उसमें upload कर दिया, that is the second part. So if you cannot join the YouTube channel, so you can join now, that is our website. Okay, यहाँ भी आप join कर सकते हो. Okay, बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का दूसरा वीडियो को. ओके चलिए. सो इसको हमने समझ लिया था यूनि डायरेक्शन फ्लो ऑफ वाटर मिनरल्स क्या होते हैं और मल्टी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर प्लांट क्या होते हैं. ओके, आगे बात करेंगे प्लांट फूड फैक्ट्री डायरेक्शन और ट्रांसपोर्ट. प्लांट को फूड फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, तो किस तरीके से इसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं. ओके, देखिए वाटर ज़मीन से सोखा जाता है और इसको लीफ तक पहुंचाया जाते हैं. ये डायरेक्शन है इसका, लीफ तक पहुंचाए जाते हैं ताकि लीफ जो है खाना बना सके. तो वाटर बस नहीं जाता, वाटर और मिनरल्स यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं और लीफ तक पहुंचाए जाते हैं ताकि लीफ में खाना पानी बन सके. ओके, दूसरा क्या है, खाना पानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू लीफ में बनते हैं और लीफ में बनने के बाद जो फूड होता है, एनर्जी होती है, उसको बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाना होता है. तो इसमें मल्टी डायरेक्शनल का काम होता है. कभी ये रूट तक पहुंचाएगा, कभी स्टेम तक पहुंचाएगा, कभी दूसरे फ्रूट तक पहुंचाएगा, फ्लावर तक पहुंचाएगा एनर्जी को. तो इसको अपन लोग ये सारा काम जो है फ्लोएम के थ्रू जो होता है, लेकिन जड़ से ज़मीन से रूट के थ्रू पानी का ऑब्जर्प्शन और मिनरल्स का ऑब्जर्प्शन ये इसमें जाइलम का रिस्पॉन्सिबल होता है. जाइलम का इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, आगे बढ़ेंगे. यस, ये देख सकते हो दैट इज़ अ की. इसमें आप देख सकते हो दैट इज इंडिकेट द फाइलम और जाइलम को. कैसे, ये सिंपल सा एक छोटा सा प्लांट है. प्लांट के रूट में जो है क्या करते हैं, और H2O मॉलिक्यूल्स को ज़मीन के अंदर से पानी को सोखते हैं. इस रूट को यदि तोड़ के देखा जाए तो तोड़ के देखोगे तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसमें ये वाला हिस्सा आपका जाइलम होता है और इसी के अंदर जो रेड कलर की चीज़ें दिखाई दे रही है आपका फ्लोएम वाला हिस्सा होता है. ओके, इसको और अच्छे तरीके से देखा जाए शार्प डायग्राम पे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे. तो जो ये वाले हिस्से हैं वह आपके फ्लोएम के हैं, ये ब्लू कलर, और जो अंदर वाला हिस्सा आपको रेड कलर के दिखाई दे रहा है आपका जाइलम है. ओके, और इसको आप इस बेसिस पर भी देख सकते हो. तो तीनों ही डायग्राम में आप लोगों को समझ में आएंगे. आगे बात करते हैं. वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्लांट. मतलब प्लांट की जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें सबके लिए वाटर का होना बहुत ज़रूरी है. ओके, इट प्रोवाइड द मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंट आर डिजॉल्व. ओके, तो जो वाटर है वह एक तरीके का मीडियम प्रोवाइड करवाता है जिससे ज़्यादातर चीज़ें जो प्लांट को ज़रूरत है वो सारी चीज़ें डिजॉल्व हो पाएँ, घुल पाएँ. द protoplasm of the cell is the nothing but the water is which different molecules are dissolved in suspended. ओके, तो यहाँ हम बात करते रहे हैं इसी चीज़. तो क्या बोला गया है इसमें, देखिए बच्चों कि जो प्रोटोप्लाज्म है, ओके, सेल का, ये कुछ भी नहीं है किसके बगैर, पानी के बिना, वाटर के बिना. ओके, मोस्ट herbaceous plant have only about 10 to 15% of its fresh weight to dry matter. ओके, तो यहाँ बोला गया है, देखिए कि यदि हर्बेसियस प्लांट की बात करें तो उनके पास ओनली 10 और 15% ही क्या होते हैं, फ्रेश वेट होता है उनका ड्राई मैटर पे. ओके, आगे बढ़ेंगे. हाउ टू प्लांट ऑब्जर्व वाटर. प्लांट जो है पानी ऑब्जर्व कैसे करता है, तो इसको 4-5 अलग अलग पॉइंट पर हम समझेंगे बच्चों. द रूट ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इन टू प्लांट, ऑब्वियसली दैट इज वाई वी अप्लाई वाटर टू द सॉइल एंड डू नॉट थ्रू द लीफ. ओके, बात सही है कि जो रूट है वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं पानी को ऑब्जर्व करने के लिए ज़मीन से और उसको प्लांट के अलग अलग हिस्से तक पहुंचा दिए जाते हैं ऑब्वियसली. और इसे इसलिए होता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी तरीके से हम प्लांट लगाते हैं तो हमें पानी रूट में देना होता है, ना कि उसके लीफ में. ओके, तो इस बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि रूट जो है वह रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर के ऑब्जॉर्प्शन पे. दूसरा पॉइंट क्या है, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स इज ऑन द रूट हेयर. ओके, तब यहाँ बोला गया कि जो एब्जॉर्प्शन है किसका, वाटर का और मिनरल्स का, तो उसके लिए रूट हेयर रिस्पॉन्सिबल है. रूट हेयर क्या, जो रूट है वह कुछ इस तरीके से होता है, इसके ऊपर जो कुछ रेसेस निकले रहता है, रेसे
कुछ इस तरीके का, जिनको हम रूट हेयर बोलते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल है पानी और मिनरल्स को सोखने के लिए, द प्रेजेंस ऑफ मिलियन ऑफ द टिप ऑफ द रूट। ओके, और साथ में जो रूट है उसमें मिलियंस के नंबर पे ये टिप्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से पानी और मिनरल्स सोखे जाते हैं। रूट हेयर आर द थिन वॉल्ड सिलेंड्रिकल एक्सटेंसिव ऑफ द रूट एपिडर्मिस। ओके, तो जो रूट हेयर हैं वह थिन हैं, बहुत पतले होते हैं, वेल सिलेंडर होते हैं और साथ में एपिडर्मस इस सेल से मिलकर के बने होते हैं, और ये ग्रेटली इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं एरिया को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी ऑब्जर्व किया जा सके। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, वाटर इज द एब्जॉर्ब अलॉन्ग विद द मिनरल सैल्यूट। ओके, तो वाटर केवल वाटर रूट हेयर के द्वारा केवल वाटर को ऑब्जर्व नहीं किया जाता, उसके साथ में मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ सैल्यूट के फॉर्म पर भी मिनरल्स ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं रूट हेयर के द्वारा। ओके, विच आर प्योरली डिफ्यूजन, और वहाँ एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इसलिए ही पानी सोख लिए जाते हैं रूट के द्वारा। लास्ट में क्या है, वंस वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट हेयर इट कैन मूव इनटू द रूट लेयर बाय 2 डिस्टिंक्ट पार्ट। ओके, तो जैसे ही ऑब्जर्व कर लिया गया वाटर रूट हेयर के द्वारा इन पानी को, तो ये मॉलिक्यूल्स जो है रूट के अलग अलग 2 लेयर से होकर के ये बॉडी के मतलब लीफ तक पहुंचाए जाते हैं। चलिए देखते हैं ये पाथवे ऑफ द वाटर मूवमेंट इन द रूट, किस तरीके से रूट में जो वाटर है वह रूट होता है, जिसके थ्रू पानी जो है सॉइल से बॉडी के अलग अलग हिस्से तक पहुंच पाते हैं। ओके, तो ये देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। ओके, एपिडर्मिस सेल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है पानी। ओके, एपिडर्मिस को अपन लोग प्लाज्मोडेस्मेटा भी बोल सकते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटेसा नहीं है, ये वाला हिस्सा को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटेसा। ओके, एपिडर्मिस सेल के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। दैट मीन्स जो मैंने आपको रूट हेयर बनाया था ना, रूट हेयर, उसके बीच वाले हिस्सा, इसको अपन लोग देखें तो इसके बीच वाले हिस्से को जूम करके देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। एपिडर्मिस से सोखने के बाद यह पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स कॉर्टेक्स में चला जाता है, कॉर्टेक्स भी रूट का ही हिस्सा है, और उसके बाद कॉर्टेक्स के जस्ट बाद आपका एंडोडर्मिस वाला लेयर होता है, एंडोडर्मिस में वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंचा दिए जाते हैं, और लास्ट जो है पेरिसाइकिल में पहुंचा दिए जाते हैं, और पेरिसाइकिल के बाद जो पूरा वाटर जो है किस में चला जाता है, आपका जाइलम वाले हिस्से में चला जाता है। बात समझ में आई? सबसे पहला आपका आएगा एपिडर्मिस सेल, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस सेल और पेरिसाइकिल। उसके बाद ही ये 4 फेजेस से गुजरने के बाद ही ओके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वह आपके जाइलम में जाते हैं, और जाइलम जो है लीफ तक पानी को लेके जाता है। तो ये बातें भी आपको दिमाग में रखनी चाहिए बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या मतलब होता है ट्रांसपोर्ट का, और किस किस तरीके से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। ट्रांसपोर्ट होने के लिए कई अलग अलग रास्ते से हमें गुजरना पड़ता है, जिसमें शामिल है आपका डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न, ओके, देन प्रोसेस, और लास्ट आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, एक एक करके समझते हैं, इतना चाह रहा हूँ है क्या। ओके, डिफ्यूज़न है, दैट इज़ दिस वन। डिफ्यूज़न में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल के, वह हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव हो जाते हैं। ओके, फैसिलिटेट डिफ्यूज़न, दैट द पैसिव सेमनेंस ट्रांसपोर्ट, ओके, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। ओके, बात करते हैं डिफ्यूज़न की। डिफ्यूज़न में क्या होते हैं? मैंने बोला द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। कैसे? डिफ्यूज़न इज द पैसिव प्रोसेस which mean no energy is used to make the molecules move, they have natural kinetic energy। डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसको कंप्लीट होने के लिए किसी तरीके से कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये एक तरीके का नेचुरल मूविंग सैल्यूट पथवे है। वही बात वहाँ बोला कि जिसको हम नेचुरल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। Diffusion is the net movement of the molecules or ion from the region of their higher concentration to the region of the lower concentration। मैंने अभी बात बताई थी आपको कि मोलिक्यूल्स का जो होते हैं वह का मूवमेंट होता है सॉलिड पार्टिकल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्यूज़न इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसेस मूवमेंट विद इन द प्लांट बॉडी। और डिफ्यूज़न भी
इसमें भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्लांट बॉडी में किस तरीके से गैस एक्सचेंज होंगे, दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से O2 में बदलेगा, ओके, और किस तरीके से बॉडी प्लांट बॉडी से बाहर निकलेंगे, किस तरीके से प्लांट बॉडी द्वारा ऑब्जर्व किए जाएंगे। तो इसके प्रोसेस में कंप्लीट करने के लिए डिफ्यूज़न का यूज़ होता है। डिफ्यूज़न रेट आर अफेक्टेड बाय द यस। अब डिफ्यूज़न जो रेट है, कितना डिफ्यूज़न होगा और क्यों कमी आ रही है, तो उसके 4-5 वजह हो सकते हैं कि उसके किस किस चीज़ों की वजह से ऐसा होता है। ग्रेडियंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन, कि जो ग्रेडियंट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है। परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है वो किस नेचर का है, ओके, और टेम्परेचर और प्रेशर पर भी इफेक्ट करता है कि डिफ्यूज़न कितना ज़्यादा होगा और कितना कम। ओके, आगे बढ़ेंगे। यस, देख सकते हो अलग अलग हिस्से दिखाए गए हैं आपको, जो मैं आपको जब दिखाया था, ओके, दैट इज़ सेम प्लास्टिक पथ। सब रूट हेयर का सबसे लास्ट वाला हिस्सा ये है, और इसको सेम प्लास्टिक पथ और एक होता है एपोप्लास्टिक पथ। सेम प्लास्टिक में 2 हिस्से रहते हैं, एपोप्लास्टिक पथ में केवल एक ही हिस्सा निकला रहता है। ओके, ये वाला बीच वाला हिस्सा रूट हेयर का, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स के बाद जो है ये आपका ये ग्रीन येलो वाले हिस्से में जाता है, जिसको आप लोग कास्पेनियन स्ट्रिप बोलते हो, और इसके बाद में पेरिसाइकिल में हिस्सा में पहुंचता है। पेरिसाइकिल के बाद फ्लोएम में एनर्जी चली जाती है, फ्लोएम और जाइलम वाले हिस्से में। तो फ्लोएम आप इसको बोलोगे, जाइलम इसके कुछ पार्टिकल्स रहते हैं। ओके, तो जो पथ है वाटर मॉलिक्यूल्स का ऑब्जर्वेशन के बाद अलग अलग बॉडी तक पहुंचाने की प्रोसेस में, तो वह इस तरीके का है। वन इनसाइड द जाइलम वाटर इज अगेन फ्री टू मूव बिटवीन सेल एज वेल एज थ्रू देम। ओके, तो हम बात करें इनसाइड ऑफ द जाइलम की, तो इनसाइड जाइलम के अंदर वाले जो हिस्से रहते हैं, वाटर जो है फ्री तरीके से मूव करते हैं सेल और सेलों के बीच। इफ यंग रूट वाटर enter directly into the xylem vessels and or tracheids, these are non-living conduct and so far part of the apoplast। ओके, यहाँ दिया गया देखिए, इन यंग रूट की बात करें, जो कि अभी भी कुछ ही वक्त हुए हैं प्लांट को आए हुए, ओके, उसकी बात करें यंग रूट की। वाटर इंटर डायरेक्टली, वाटर जो है डायरेक्टली इंटर कर जाता है जाइलम में, वेसल्स में, ओके, और ट्रैकॉइड्स में, ट्रैकॉइड्स जाइलम का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्या है, दीज आर नॉन लिविंग कंडक्ट एंड सो आर पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट। और यदि नॉन लिविंग कंडक्ट के थ्रू जाना है तो ऐसे केसेस पर उसको एपोप्लास्ट की ज़रूरत पड़ती है। सेम प्लास्टिक क्या है, सेम प्लास्टिक ये है, सेम प्लास्टिक पथ, सेम प्लास्टिक एंड द एपोप्लास्टिक पथवे ऑफ वाटर। ओके, तो 2 रीजन है, सेम प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पथवे ऑफ वाटर रीजन के थ्रू ये दोनों सोखे जाते हैं। ओके, एंड आयन ऑब्जर्व एंड द मूवमेंट बाय द रूट, और जो आयन्स हैं वह भी ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं रूट के द्वारा, और मूवमेंट हो जाता है आपका ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट वाले हिस्से में। आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या है, इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप खुश रहिए, शांत रहिए, मज़े में रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।